प्रश्न क्रमांक 51,546. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 51,546. अध्यक्ष महोदय, छापला प्रमाण. अध्यक्ष महोदय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मार्फत जून 2022 अखेर एक सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये या ठिकाणी आपल्या उत्तरामध्ये आलं की 1181 अंगणवाड्यांना आजही विद्युत पुरवठा नाहीये. खरं तर त्या अंगणवाडीमध्ये काम करणाऱ्या सेविका असतील, मदतनीस असतील, अतिशय कष्टाने काम करतात मुलांना शिकवण्याचं. आणि अशा असतानाही आजपर्यंत जर एवढ्या अंगणवाडीला ज्या अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे विद्युत पुरवठा नसेल अशा अधिकाऱ्यावरती आपण काय कारवाई करणार. माझा दुसरा प्रश्न आहे की जिल्हा परिषद मार्फत 2 जुलै 2022 रोजी प्रत्येक अंगणवाडीला 3,000 रुपये असं अनुदान देण्यात आलं विद्युतसाठी. तरी सुद्धा आज ताग्यामध्ये या ठिकाणी जवळपास 500 अंगणवाड्या अशा आहेत पुणे जिल्ह्यामध्ये ज्याला आजही लाईट उपलब्ध नाहीये. त्याची कारणं काय आणि त्याच्यात जे काय गैर अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केला त्याच्यावरती किंवा याच्यावरती काय उपाययोजना करणार. माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की जवळपास मला जी माहिती मिळाली त्याच्यामध्ये 124 अंगणवाड्या अशा आहेत की ज्यांचा विद्युत पुरवठा 17 लाख रुपये विद्युतचे बिल बाकी असल्यामुळं त्या ठिकाणी कापण्यात आलेलं आहे आणि आज ताग्यात त्याला बसवलं नाही. पण त्याच जिल्ह्यामध्ये अनेक कोटी रुपयाचे या ठिकाणी वीज बिल थकबाकी असताना सुद्धा त्या व्यावसायिक किंवा दुसऱ्या लोकांचं नाही, परंतु आज आपले लहान मुलांची अंगणवाडी असते त्यालाच विद्युत पुरवठा कट केला जातो, असं का. माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे. एक माहिती त्यातनं अशी दिलेली की 117 अंगणवाड्या अशा आहेत की त्यांना आजही निधी तांत्रिक अडचणीमुळे निधी वितरित झालेला नाही. तर ते तांत्रिक अडचणी काय आहेत आणि मग त्याच्यावरती आपल्याला कुणाची जबाबदारी त्याला हे करणं त्याच्याबद्दलची माहिती द्यावं. एक शेवटचा प्रश्न की मी अनेक अंगणवाड्यांना या ठिकाणी भेट दिली, त्याच्यामध्ये मला असं निदर्शन आलं अंगणवाड्यांना कुठं पत्र्याचे शेड आहेत कुठं काय आहे, त्याच्यामध्ये त्या मदरनीस असतील, त्या शिक्षिका असतील किंवा मुलांना टॉयलेट नाहीये, तिथं पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, तिथं खालच्या फरशा तुटलेल्या आहेत, बसायला त्यांना चादर नाहीये किंवा त्यांना खेळणी सुद्धा नाहीये. मग आपल्या देशाचं भविष्य ज्या मुलांना आपण आज बघतो त्यांना जर या सोयी सुविधा आपल्या राज्य सरकारच्या मार्फत इतका निधी देऊन त्यांना मिळत नसेल तर जे काय जबाबदार अधिकारी जे त्यांना या वंचित ठेवतात त्यांच्यावरती काय कारवाई करणार. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 1,10,000 आंगनवाड़ियां हैं. उसमें से अध्यक्ष महोदय 95,000 आंगनवाड़ियां ग्रामीण इलाके में और 15,000 शहरी इलाके में. अभी जो माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे जिले के अंदर जितने पैसे बाकी थे वो सारे पैसे वहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं और जनवरी महीने के अंदर अंदर सब जगह बिजली कनेक्शन हो जाएगा. वो जो कनेक्शन जो बाकी बचे हैं, PFMS प्रणाली द्वारा विद्युत बिल का पेमेंट का काम शुरू है. इसमें किसी अधिकारी की माननीय अध्यक्ष महोदय प्रथम दृष्टया कोई गलती नहीं है. उसका कारण ऐसा है कि बिजली के बिल भरने का जो पैसा होता है आंगनवाड़ियों का वो जिला परिषद और ग्राम पंचायत को देना चाहिए. ये केंद्र से पैसा नहीं आता है और जिला परिषद और ग्राम पंचायत यदि उसका पैसा नहीं देते तो उसकी हर जगह अड़चन आती है. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को और महाराष्ट्र को भी ये बताना चाहिए कि अभी भी करीबन 60,000 आंगनवाड़ियां ऐसी हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है पूरे महाराष्ट्र के अंदर. और इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट ने, महिला बाल विकास ने निर्णय किया है कि उन 60,000 आंगनवाड़ियों के लिए हम जिला परिषद और ग्राम पंचायत को कहेंगे जरूर, पर उनका इंतजार न करते हुए अगले 3 महीनों में 20 करोड़ रुपए का अलग से बजट प्रोविजन करके माननीय वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करके 60,000 आंगनवाड़ियों में 3,000 रुपए के हिसाब से जो खर्चा होगा उसको करके सभी आंगनवाड़ियों में बिजली कनेक्शन हम लगा देंगे. तीसरा सवाल जो आपने किया कि इसमें सुविधाएं नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल हम 5,000 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट आंगनवाड़ी करते हैं और एक आंगनवाड़ी में 5 लाख रुपए का खर्च आता है. अभी माननीय अध्यक्ष महोदय पिछले 3 महीने से हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को, NGO को, सबको 9,700 लोगों को पत्र लिखे थे और अभी भी हम संपर्क कर रहे हैं कि आप आंगनवाड़ी दत्तक योजना हमने शुरू की है. एक 5-5, 10-10 आंगनवाड़ियां सभी दत्तक लें
और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका हमको अच्छे प्रतिशत मिला है। कुल मिलाकर अभी 800 संस्थाएं आगे आई है जो इसमें आगे ले रही, इसमें सपोर्ट कर रही है, दत्तक ले रही है। यदि हमको इसमें सब आंगनवाड़ियों को आदर्श आंगनवाड़ी बनाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है, तो उसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है, एक बार का खर्चा 1 लाख रुपए का होता है और उसके बाद महीने का 15,000 रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा होता है। मैं सम्मानित सदन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सभी आमदारों को भी हमने पत्र लिखे हैं, उनके माध्यम से भी यदि कोई इसमें आगे आए तो करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी में साधारण परिवार के साधारण बच्चे पढ़ते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए आगे आने वाले समय में भी जो बिजली की बिल की प्रॉब्लम है उसके बारे में यदि जिला परिषद और पंचायत चूंकि पैसे नहीं बढ़ती है करके ये प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी गिरीश महाजन जी ग्राम विकास मंत्री से बात की थी और उसके बाद में जिला परिषद का जो सेस फंड होता है उसमें 10% महिला बाल विकास के लिए रिजर्व होता है। अभी गिरीश महाजन जी ने इस बारे में ये एग्री किया है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर एक विशेष सर्कुलर निकाल के सभी जिला परिषद और पंचायत को ये बाध्य किया जाएगा कि अपना वो 10% के अंदर से बिजली कनेक्शन का पेमेंट करें, ताकि इसके बाद में मार्च के बाद में कोई आंगनवाड़ी का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। चला, राहुल कुल। मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं आणि त्याच्यामध्ये ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या जातील आणि त्या ग्रामविकास विभागाकडून केल्या जातील असं सांगितलेलं आहे, त्याबद्दल आभार मानतो। परंतु हे कायमस्वरूपी ही व्यवस्था होणं आवश्यक आहे। अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा या चालवल्या जातात राज्य शासनाकडून आणि जिल्हा परिषदकडून आणि आपण त्यांचं बिल भरण्याची व्यवस्था ग्रामपंचायतला करायला सांगतो। काही ग्रामपंचायती अक्षम आहेत, त्या ठिकाणी ही अडचण येते, त्यामुळे राज्य शासन जिल्हा परिषद किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे बिल भरणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे। दुसरा माझा प्रश्न असा आहे की 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधानसभेमध्ये अर्धा तास चर्चेच्या निमित्तानं दौंड तालुक्यातील सगळ्या इमारतींना जिल्हा नियोजन मंडळाकडून किंवा राज्य शासनाकडून निधी दिला जाईल व अंगणवाडी कर्मचारी व सेविका आशा वर्कर यांच्या मानधना बाबतीमध्ये किंवा त्यांच्या आरोग्य सुविधा बाबतीमध्ये बैठक लावली जाईल अशा प्रकारे आश्वासन दिलं गेलं होतं। मी सातत्यानं संबंधित मंत्र्यांच्याकडे पाठपुरावा करतोय, या संदर्भामध्ये आपण बैठक लावणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे। आणि शेवटचा माझा प्रश्न असा आहे, या उत्तराच्या प्रश्न क्रमांक 2 मध्ये वीज जोडणी न झाल्यामुळे काही असुविधा होतीये का असा एक प्रश्न विचारला, त्याचं उत्तर हे खरं नाही असं दिलेलं आहे। मग वीज जोडणी नसल्यामुळे कुठलीच असुविधा होत नाही असं विभागाचं मत आहे का, ते त्यांनी स्पष्ट करावं, अशी एक तिसरा प्रश्न माझा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राहुल कुल ने जो प्रश्न किए हैं उसके बारे में मैं वापस एक बार सदन को बताना चाहता हूं कि बिल भरना का काम जिला परिषद और ग्राम पंचायत का होता है और जिला परिषद और ग्राम पंचायत चूंकि समय पर उनके पास भी फंड की प्रॉब्लम है, बिल नहीं भरते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि माननीय ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन जी ने आज ये बात को एग्री किया है कि वो सर्कुलर निकालकर जो जिला परिषद के अंदर सेस फंड का 10% होता है वो 10% के अंदर से इसके बाद में रेगुलर बिल भरा जाएगा, तो बिल नहीं भरने की दिक्कत नहीं आएगी। पर आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने जिला परिषद और ग्राम पंचायत को बताएं कि जितना आंगनवाड़ी का महत्व अपन यहाँ पर तय कर रहे हैं उतना उनको उससे ज्यादा आंगनवाड़ी का महत्व मालूम है। तो कम से कम आंगनवाड़ी का बिजली का बिल कितना आता है माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 रुपया महीने का आता है, खाली 500 से 700 रुपया। 2 लाइट होती है, 1 पंखा होता है, इससे ज्यादा उनका कोई खर्चा नहीं होता है। तो 500-700 रुपया ग्राम पंचायत और जिला परिषदों को भरना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनका दूसरा प्रश्न था कि इमारत की रिपेयर के बारे में, आपकी जानकारी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में जो सारी आंगनवाड़ियां हैं उस आंगनवाड़ियों के अंदर अभी माननीय पंत प्रधान जी ने केंद्र सरकार से भाड़ा भी बढ़ाया है। पहले जो ग्रामीण में 750 भाड़ा था उसको 1000 किया है, जो भाड़ा नागरिक में 3000 था उसको 4000 किया और महानगर पालिका में 5000 था उसको 6000 किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद के अंदर हमको मुंबई शहर के अंदर उदाहरण के लिए मुंबई शहर में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने कंटेनर आंगनवाड़ी शुरू की है। महानगर पालिका से बात करके 200 कंटेनर आंगनवाड़ियां मुंबई महानगर पालिका में हमने एक शुरुआत के रूप में शुरू की है, वो सफल होगा तो पूरे महाराष्ट्र में उसको करेंगे। इसके अलावा एसआरए के अंदर जो आंगनवाड़ियां बालवाड़ियां बनी रहती है माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल से 200 से ज्यादा आंगनवाड़ियां एसआरए की मुंबई में बनकर तैयार पड़ी थी। हमने उसको ये नई सरकार आने के बाद में उसको प्रयास करके 200 आंगनवाड़ियां बालवाड़ियों के रूप में हमारे पास में ली है
और वो नई आंगनबाड़ी अब मुंबई के बच्चों को, ये सब हम प्रायोगिक तौर पे कर रहे हैं। एक बार सफल होने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में ये करेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो तीसरा प्रश्न था बैठक लेने के बारे में, आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में 3 बैठक, 1 बैठक सभी, 2 बैठक सभी यूनियन के लीडर से ली। इसके बाद में हमने सीधे आंगनवाड़ी वर्कर से 2 बार जूम पर बात की। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, जब इनका मोर्चा आया था मुंबई के अंदर आजाद मैदान में, तो मैं स्वयं वहां पर मोर्चे के अंदर अधिकारियों को लेकर गया था, उनसे हमने बात की। और आपकी जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, उनका जो बड़ा प्रश्न है कि हमारे इसके जो उनको पगार मिलती है वो बहुत कम मिलती है, उसके बारे में क्या होने वाला है। मानधनवाड़ी, तो मानधनवाड़ी के बारे में अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ियों की मानधनवाड़ी, आशा वर्कर्स की मानधनवाड़ी, ऐसे कई प्रश्न शामिल हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजा है और हमें आशा है कि मार्च के पहले उसके बारे में निर्णय होगा। अरे एवढं लांब उत्तर झालं ना बाळासाहेबांनी झाल्यावर बोला। अध्यक्ष महोदय, हा तुमचं उत्तरामध्ये असं म्हटलेलं आहे की प्रत्येक अंगणवाडी थोडक्यात घ्या बाळासाहेब, थोडक्यात घ्या। थोडक्यात बोलतो अध्यक्ष महोदय, यामध्ये असं आहे की 1181 अंगणवाडीचे पैसे महावितरणकडे भरले आणि काम झालं फक्त 268। अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न फक्त महिला बाल विकासचा नाही, महावितरण सुद्धा काम आहे, ते उशीर का करतायत हे यामध्ये स्पष्टता अध्यक्ष महोदय होत नाही। आणि दुसरा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मध्ये बोलत असताना त्यांनी सातत्यानं ग्रामपंचायत पुढाकार घ्यावा, जिल्हा परिषद पुढाकार घ्यावा, आमदारांनी पुढाकार घ्यावा असं म्हटलं, हे ठीक आहे त्या ठिकाणी सामरिष्ट, व अध्यक्ष मध्ये शासनाची सुद्धा जबाबदारी आहे ना या ठिकाणी। शासनाचं सुद्धा लहान मुलांना मूलभूत शिक्षण देण्याची जबाबदारी आहे, मग शासन यामध्ये काय करणार हे स्पष्टता येत नाही। ठीक है, माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं, शासन अपनी जवाबदारी आगे बढ़कर स्वीकार कर रहा है। इसके पहले किसी ने भी कनेक्शन के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसे नहीं दिए। हमने अभी कल ही निर्णय लिया माननीय देवेंद्र जी से बात करके 20 करोड़ रुपए लगाकर हम इमीडिएटली जो 60,000 ग्राम बालवाड़ियों में कनेक्शन नहीं है वहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कनेक्शन दे रहे हैं। और ये भी महाराष्ट्र सरकार ही कर रही है कि वहां पे हर ग्राम पंचायत और जिला परिषद को कहा जा रहा है कि आपके 10% में समझलं ना। माननीय, अरे महाराष्ट्र सरकार ही तो कर रही है, सभी है। ठीक है, क्या सन्मान्य थोपटे साहेब। महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, खाली बसून बोलू नका, खाली बसून बोलू नका, खाली बसून बोलू नका। थोपटे साहेब बोला। प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर माझी एक विनंती आपल्याला आहे की या थोपटे साहेब विनंतीमध्ये बोला। माझी विनंती आपल्याला एक आहे की आम्ही प्रश्न विचारलेला आहे, प्रश्न विचारलेल्यांचे जे नाव या ठिकाणी छापून आले त्यांना कृपया संधी मिळावी। प्रश्न या ठिकाणी विचारायचा मंत्री महोदयांना असा, आणि पुणे जिल्ह्यातला प्रश्न आहे, 1181 अंगणवाड्यांच्यासाठी आपण 3,000 रुपयाप्रमाणे प्रत्येकी वीज कनेक्शन जोडण्यासाठी त्या ठिकाणी पैसे वर्ग केले असं सांगितलेलं आहे। त्यापैकी अद्यापही त्या अंगणवाड्यांच्या जुलीमध्ये त्या ठिकाणी अखेर काही अंगणवाड्यांच्या जोडणी झाल्यात, परंतु काही अंगणवाड्यांच्या जोडणी झालेल्या नाहीत। माझा स्पेसिफिक पॉइंटेड प्रश्न आहे की आपण प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्या ठिकाणी ते एमएससीबीचं कनेक्शन घ्यावं, त्यांनी थकबाकी भरावी असं त्या ठिकाणी प्रश्न वेळ संपतोय, लवकर विचारा। माझा प्रश्न एवढाच आहे की ज्या अंगणवाड्यांची देयक थकीत आहेत अशा अंगणवाड्यांची देयकाची संख्या, रक्कम आणि त्यांची संख्या आपण त्या ठिकाणी सांगावी, नंबर 1। आणि दुसरा प्रश्न की ज्या सौर ऊर्जा संच जे त्या ठिकाणी शेती पाणी पुरवठ्यासाठी, शेतीच्या कनेक्शनसाठी आपण सौर ऊर्जा वापरतोय, आज पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा सौर ऊर्जा वापरतोय, तसं अंगणवाडीच्या साठी सौर ऊर्जा संच आपण या संपूर्ण राज्यातल्या अंगणवाड्यांना उपलब्ध करून देणार का? आणि शेवटचा प्रश्न, जी थकीत बिलं आहेत त्यांची देयक, अंगणवाडीच्या जी देयक आता थकीत आहेत वीज बिलाची, त्या आपल्या महिला बालकल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पामधून तरतूद करून देणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया था कि 1180 में से 835 आंगनवाड़ियों का काम पूरा हुआ। आपने जो बताया सही है, 268 का बाकी है, तो उसका जनवरी महीने के अंदर अंदर सबका काम पूरा हो जाएगा। एक विषय। दूसरा विषय जो आपने सौर ऊर्जा के बारे में बताया, तो सौर ऊर्जा के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय हमने सौर ऊर्जा के बारे में भी हम काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा में क्या रहता है कि बैटरी सौर ऑपरेटेड सौर ऊर्जा यदि लगाते हैं तो थोड़े 1 साल 2 साल के बाद में वो बैटरी मेंटेन नहीं हुई तो वो खराब हो जाता है। तो हम इसके लिए केंद्र सरकार की भी इसमें योजना है, वो इसमें 30% देते हैं, महाराष्ट्र सरकार भी उसमें पैसा देती है, और महिला बाल विकास को 10% देना पड़ेगा। तो वो यदि कोई योजना बन गई
तो 50,000 रुपया पर यूनिट पर एक बालवाड़ी पे खर्च होगा, हम उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मैं उसके बारे में हम अपने हमारे विचाराधीन है वो प्रस्ताव। यशोमती ताई, प्रश्न उत्तराचा तास अतिशय पॉइंटेड विचारते. एक मिनिट प्रश्न उत्तराचा तास सन्मान्य सदस्य यशोमती ताईंचा विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर येईल तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मी ह्या डिपार्टमेंट मागच्या सरकारमध्ये हाताळलेला आहे, म्हणून 2-3 विषय अतिशय महत्वाचे आहे. 3% जो आपला निर्णय झाला होता त्या निर्णयाचे अंमलबजावणी होताना डीपीडीसी मधनं दिसत नाहीये. त्याच्यासाठी आपण काय करणार? बालाच्या ज्या अंगणवाड्या होत्या त्याचे जे काही कामं अर्धवट पडलेले आहेत त्याचे पैसे अजून काही कॉन्ट्रॅक्टरांना काय कोणाला जे कोण काम करतात त्यांना मिळालेले नाही आहेत आणि अर्धवट पैसे मिळाल्यामुळे अर्धवट त्या ठिकाणी कामं पडलेले आहेत, ते आपण कंप्लीट करणार का? तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय असा आहे की आपण म्हटलं तो प्रस्ताव पाठवलेला आहे 15,000 अंगणवाडी सेविकांचा, तो माझ्याच हस्ते माझ्याच अक्षराने त्या ठिकाणी गेलेला आहे, पण तितक्यात ती सरकार कोसळली. का कोसळली याच्याबद्दल मला बिलकुल बोलायचं नाहीये. पण अध्यक्ष महोदय तो मार्च महिन्याच्या आतमध्ये आपण तो पगार वाढ करणार का 15 आणि 12,000? माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य यशोमती ताई ठाकुर ने चूंकि ये विषय संभाला और शायद उनके मन का भी ये विषय है, आपने अच्छा किया उनको बोलने का मौका दिया. मैं शॉर्ट में जवाब दे देता हूं कि इसके बारे में डीपीसी फंड का जो 3% का प्रावधान किया, बहुत अच्छा प्रावधान किया. हम अगले 15 दिनों में, आज भी सुबह एक मीटिंग ली थी, परसों भी ली थी, एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा डीपीसी फंड के लिए 3% के लिए हमारा क्लेम नहीं. एक मिनट बोलने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए पहले. एक मिनट ठहरिए. महिला बाल भवन भी आपने कहा, वो भी इसमें शामिल है, पर पहला काम हमारा बालवाड़ियों के लिए कि बालवाड़ियां अच्छी बननी चाहिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे महिला बाल भवन जरूर अपन कर रहे हैं. दूसरा ऐसा है कि आंगनवाड़ियों के लिए जो पैसा देने की बात है, वो पैसा देने के बारे में, रिपेयर के बारे में ऑलरेडी बताया. आपने जो पूरे महाराष्ट्र का मांगा है वो मैं डिटेल लेके के पटल पे रख दूंगा, और हाँ उसके बारे में मैं आपको डिटेल लेके पटल पे रख दूंगा. लास्ट क्वेश्चन आपका, आंगनवाड़ी मानधन मार्च के पहले होगा क्या? तो मार्च के पहले करने का इस सरकार का, माननीय एकनाथ राजी शिंदे, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, ये पूरी सरकार लोगों का सुख दुख समझने वाली सरकार है. जो काम पिछले 3 सालों में, क्या 12 साल 15 साल में किसी ने नहीं किया, वो ये सरकार इस बार करेगी और मार्च के पहले. चला प्रश्न उत्तराचा